क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी को डिजाइन भी किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे एक आर्किटेक्ट अपने प्लान से बिल्डिंग तैयार करता है, वैसे ही आप अपने जीवन का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को नया आकार देना चाहते हैं, तो डिजाइनिंग योर लाइफ किताब आपकी राह आसान कर सकती है। इंट्रोडक्शन ऑफ डिजाइनिंग योर लाइफ बाय बिल बर्नेट। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपकी जिंदगी एक डिजाइन है। बिल बर्नेट और डेव इवांस, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में डिजाइन के प्रोफेसर हैं, आपको ये सिखाते हैं कि आपकी जिंदगी कोई तयशुदा या स्थिर रास्ता नहीं है। आप अपनी जीवन यात्रा को खुद डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप कभी भी अपने करियर या व्यक्तिगत जीवन में उलझन महसूस करते हैं, आपको लगता है कि आप उसी पुराने रास्ते पर चल रहे हैं और कोई नया बदलाव नजर नहीं आ रहा, तो यह किताब आपके लिए है। अब सोचिए, क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में वो खुशी या संतुष्टि नहीं है जो आप चाहते थे? डिजाइनिंग योर लाइफ का सबसे अहम संदेश यह है कि आप हर समय अपनी जिंदगी को फिर से डिजाइन कर सकते हैं। बिल और डेव हमें सिखाते हैं कि डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके आप अपने जीवन में नई संभावनाएं और रास्ते खोज सकते हैं। ये वही तरीका है जिसका इस्तेमाल बड़े बड़े डिजाइनर अपनी क्रिएटिव समस्याओं को हल करने में करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने करियर में बदलाव चाहते हैं, लेकिन आप इस बात से डरते हैं कि कहीं आप गलती न कर बैठें, ये किताब आपको छोटे छोटे प्रयोगों की सलाह देती है। जैसे किसी नए काम में थोड़ी देर के लिए शामिल होकर देखें, बिना अपनी मौजूदा नौकरी छोड़े। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपको कौन सा रास्ता सही लगता है। अब जरा सोचिए, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने एक बड़ा बदलाव किया और उसमें सफलता पाई? उन्होंने अपनी जिंदगी को डिजाइन किया, नए रास्तों पर चले और अपने लिए एक नया भविष्य बनाया। यही डिजाइनिंग योर लाइफ का मकसद है, आपको नए अवसर दिखाना और जीवन को फिर से बनाने का तरीका सिखाना। तो अगर आप अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से डिजाइन करना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर पढ़ें। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, तो हमारे क्विक रीड्स चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इस जिंदगी को फिर से डिजाइन करने की जानकारी पा सकें। क्या आप अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से डिजाइन करना चाहते हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें? सोचिए, अगर आपकी जिंदगी को आप एक प्रोडक्ट की तरह देख सकें, जिसे आप बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर 1, स्टार्ट वेयर यू आर। पहले अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है, आप वहीं से शुरू करें जहां आप अभी हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें किसी खास समय या अवसर का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि आप अभी इसी पल से शुरुआत कर सकते हैं। मान लीजिए, आप अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं और आप चाहते हैं कि कुछ नया करें, लेकिन आप ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है, या शायद अभी सही समय नहीं है। इस अध्याय में बर्नेट और इवांस कहते हैं कि अपनी स्थिति को समझें और यहीं से शुरुआत करें। सबसे पहले एक पेपर और पेन उठाएं और 3 चीजों को नोट कीजिए। आपकी वर्तमान स्थिति क्या है, आपकी इच्छाएं क्या हैं, और क्या कारण हैं जो आपको पीछे खींच रहे हैं। इस तरह की स्पष्टता से आप देख पाएंगे कि आप कहां पर हैं और कैसे आगे बढ़ सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि जीवन को डिजाइन किया जा सकता है? बिल्कुल। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जीवन कोई पूर्व निर्धारित रास्ता नहीं है। ये एक फ्लेक्सिबल प्रोसेस है जिसे आप डिजाइन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको किसी खास चीज का इंतजार करने की जरूरत नहीं। आप अभी से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। एक और उदाहरण, मान लीजिए आप सेहत सुधारने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कदम नहीं उठाया। अगर आप सोचते हैं कि पहले किसी बड़े जिम या डाइट प्लान की जरूरत है, तो शायद आप कभी शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। बर्नेट और इवांस का सुझाव है कि आप अभी वहीं से शुरू करें जहां आप हैं। रोज 5 मिनट की वॉक हो या घर पर ही हल्की स्ट्रेचिंग, ये छोटे कदम भी बड़े बदलाव की ओर ले जाते हैं। पहले अध्याय का सबसे अहम संदेश यह है कि स्टार्ट वेयर यू आर। जहां आप अभी हैं, वहीं से शुरू करें। चीजें परफेक्ट नहीं होंगी, लेकिन धीरे धीरे आपको स्पष्टता मिलेगी और आप अपने जीवन को बेहतर ढंग से डिजाइन कर पाएंगे। तो आप अपनी जिंदगी के किस हिस्से को डिजाइन करने की शुरुआत करेंगे? एक छोटा कदम भी आपको बड़ी मंजिल की तरफ ले जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी के हर पहलू में कोई न कोई प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या होगा अगर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय उन्हें डिजाइन कर सकें? डिजाइनिंग योर लाइफ का दूसरा अध्याय आपको सिखाता है कि अपने जीवन को एक डिजाइनर की तरह देखा जाए, जहां हर चुनौती एक अवसर है। दूसरे अध्याय में बर्नेट और इवांस
हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी में सही दिशा पाने के लिए एक कंपास की जरूरत होती है। अगर हम जान लें कि हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मूल्य क्या हैं और हम किस दिशा में जाना चाहते हैं, तो हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को सही दिशा में डिजाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक सफल करियर की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप संतुष्ट नहीं हैं। हर बार जब आप कोई बड़ा कदम उठाते हैं तो आपको यह एहसास होता है कि ये वो नहीं है जो आप वास्तव में चाहते थे। इसका कारण यह है कि आपके निर्णय आपकी वैल्यूज से मेल नहीं खाते। बिल और डेव हमें सिखाते हैं कि हमें अपने वैल्यूज को स्पष्ट करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी वैल्यूज में परिवार, स्वास्थ्य और संतुलन को सबसे ऊपर रखते हैं, लेकिन आपका करियर आपको इन चीजों से दूर ले जा रहा है, तो शायद आपको अपने निर्णयों पर फिर से विचार करना होगा। अपने कंपास को सही करें और आपकी जिंदगी की दिशा भी सही हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी का कंपास सही दिशा में है? यह सवाल हम सभी से पूछा जाना चाहिए। अगर हमारी वैल्यूज और विजन स्पष्ट हैं, तो हमारी जिंदगी की दिशा भी स्पष्ट होती है। जब हम जानते हैं कि हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं, हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और हमारी जिंदगी में संतुलन बना रहता है। एक और उदाहरण, मान लीजिए आप फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन आपकी रोजमर्रा की आदतें इसके विपरीत हैं। आप हर दिन बहुत देर तक काम करते हैं, अनहेल्दी खाना खाते हैं और खुद को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। अगर आपका वैल्यू फिटनेस और हेल्थ है, तो आपको अपनी आदतों को उसी दिशा में बदलना होगा और यही आपके जीवन के कंपास का काम करेगा। वैल्यूज को समझकर सही दिशा चुनना। दूसरा अध्याय हमें सिखाता है कि जिंदगी में स्पष्टता लाने के लिए अपने मूल्यों और विजन को जानना बहुत जरूरी है। एक सही कंपास के बिना हम गलत दिशा में भटक सकते हैं, लेकिन जब हमारा कंपास सही हो तो हमारी यात्रा आसान हो जाती है। तो अब जरा सोचिए, आपकी जिंदगी का कंपास किस दिशा में इशारा कर रहा है? अगर आप सही दिशा में जाना चाहते हैं, तो पहले अपने वैल्यूज को पहचानें और उन्हें अपनी जीवन यात्रा का हिस्सा बनाएं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सोचते हैं कि सही करियर चुनने के लिए एकदम परफेक्ट योजना की जरूरत होती है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिंदगी की सही योजना के लिए आपको बस कुछ करने की जरूरत है? चैप्टर 3, वे फाइंडिंग। इस अध्याय का मुख्य संदेश है रास्ता चलते हुए मिलता है। इसे अंग्रेजी में वे फाइंडिंग कहा गया है, यानी हम अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर कदम पर रास्ता खोजते हैं। इसका मतलब है कि आपको पहले से सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बल्कि बस शुरुआत करें और हर कदम पर सीखें। मान लीजिए आप करियर बदलना चाहते हैं। आपको ये तो पता है कि आपकी मौजूदा नौकरी से आप खुश नहीं हैं, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कि नया करियर किस दिशा में हो। अगर आप तब तक इंतजार करते रहेंगे जब तक आपको पूरा विश्वास नहीं हो जाता, तो शायद आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ बर्नेट और इवांस सलाह देते हैं कि आप अभी से छोटे छोटे प्रयोग करें। मान लीजिए आप फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं, लेकिन नहीं जानते कि इसे प्रोफेशन कैसे बनाएं। तो शुरुआत में कुछ छोटे प्रोजेक्ट लें, सोशल मीडिया पर अपने काम को दिखाएं या किसी फोटोग्राफर के साथ काम करने का मौका ढूंढें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अपनी दिशा खुद ही मिलती जाएगी। क्या आपके जीवन में भी ऐसी कोई स्थिति है जहां आप सोच रहे हैं कि सही समय आने का इंतजार किया जाए? अगर हाँ, तो शायद अब सही समय आ चुका है कि आप इंतजार करना छोड़कर छोटे कदम उठाना शुरू करें। चाहे वो एक नई हॉबी हो, करियर में बदलाव या कोई नया प्रोजेक्ट, बस शुरू करें। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि रास्ता खुद ही साफ हो रहा है। सोचिए, अगर आपको एक नया शहर एक्सप्लोर करना हो और आपके पास कोई नक्शा न हो, आप हर कदम पर रुककर आसपास के संकेतों को पढ़ते हैं, नए रास्ते आजमाते हैं और इस प्रक्रिया में आपको अपनी मंजिल मिल जाती है। यही वे फाइंडिंग है, रास्ता खुद से बनता जाता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए सभी उत्तरों की जरूरत नहीं है। बस शुरुआत करें, छोटे छोटे प्रयोग करें और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, रास्ता अपने आप बनता जाएगा। तो आप अपनी जिंदगी के किस हिस्से में वे फाइंडिंग शुरू करने वाले हैं? याद रखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है बस एक कदम उठाना। क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी में कोई भी बड़ी मंजिल पाने के लिए आपको पहले सही सवाल पूछने होंगे? हाँ, सही सुना आपने। डिजाइनिंग योर लाइफ का चौथा अध्याय आपको सिखाएगा कि सही सवाल पूछने से ही सही समाधान मिलते हैं और यही हमारी जिंदगी को डिजाइन करने का सबसे जरूरी हिस्सा है। चैप्टर 4, गेटिंग अनस्टक। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है फंसे हुए महसूस करने से बाहर आना। जिंदगी के कुछ पहलुओं में हम अक्सर महसूस करते हैं कि हम कहीं अटक गए हैं, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हो या पर्सनल ग्रोथ। बर्नेट और इवांस कहते हैं कि जब भी आप ऐसा महसूस करते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपसे कौन से गलत सवाल पूछे जा रहे हैं।
मान लीजिए आप सोच रहे हैं मुझे अपने करियर में सफलता क्यों नहीं मिल रही। ये सवाल पूछने से आप और ज्यादा फंसे हुए महसूस करेंगे, क्योंकि इसका उत्तर मिलना मुश्किल है। इसके बजाय सवाल को बदलें और इसे इस तरह बनाएं, मुझे अपनी स्किल्स को किस तरह से सुधारना चाहिए, या मैं कौन से नए मौके तलाश सकता हूँ। सही सवाल हमें समाधान की ओर ले जाते हैं, जबकि गलत सवाल हमें और उलझा देते हैं। जब आप अपने जीवन के किसी हिस्से में अटके हुए महसूस करते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? क्या आप सवालों को बदलने की कोशिश करते हैं? अक्सर हम गलत सवाल पूछते हैं, जिसकी वजह से हमें सही जवाब नहीं मिलते। अगर हम सही सवाल पूछना शुरू कर दें, तो हम नए दृष्टिकोण और संभावनाओं को खोल सकते हैं। एक और उदाहरण, सोचिए कि आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हर बार एक ही सवाल आपको परेशान करता है, क्या मैं असफल हो जाऊंगा? ये सवाल डर पैदा करता है और आपको रोक देता है। अब इस सवाल को बदलकर पूछें, अगर मुझे असफलता मिले तो उससे क्या सीख सकता हूँ? यह सवाल आपको एक पॉजिटिव दृष्टिकोण देगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि सही सवाल पूछने से ही सही समाधान मिलता है। जब भी आप फंसे हुए महसूस करें, सवालों को बदलें और अपने आप से ऐसे सवाल पूछें जो समाधान की दिशा में हो, ना कि समस्याओं पर फोकस करें। तो अब जरा सोचिए, आप अपनी जिंदगी के किस हिस्से में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं और क्या आप सही सवाल पूछ रहे हैं? सही सवाल पूछने से ही सही दिशा मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन को कैसे नापते हैं? किस मापदंड से आप अपनी सफलता या संतुष्टि का अंदाजा लगाते हैं? डिजाइनिंग योर लाइफ का 5वां अध्याय यही सवाल उठाता है। क्या आप सही तरीके से अपने जीवन को डिजाइन कर रहे हैं? चैप्टर 5, डिजाइन योर लाइफ डैशबोर्ड। इस अध्याय का मुख्य फोकस है डैशबोर्ड बनाना। डैशबोर्ड का मतलब होता है एक ऐसी व्यवस्था जहां आप अपने जीवन के 4 मुख्य पहलुओं पर नजर रखते हैं: काम, खेल, प्यार और स्वास्थ्य। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी सिर्फ काम या करियर तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें प्यार, रिश्ते, खेल और खुद की सेहत भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। मान लीजिए आप एक बेहतरीन करियर बना रहे हैं, लेकिन आपकी सेहत लगातार बिगड़ रही है। क्या आप इसे सही जीवन कहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि अगर आपके जीवन का कोई एक हिस्सा बहुत अच्छा है लेकिन बाकी हिस्से बिगड़ रहे हैं, तो संतुलन खो जाता है। डैशबोर्ड आपको ये समझने में मदद करता है कि आपकी जिंदगी के कौन से पहलू बेहतर काम कर रहे हैं और कौन से पहलू ध्यान देने की मांग कर रहे हैं। क्या आप अपनी जिंदगी के सभी 4 हिस्सों काम, खेल, प्यार और स्वास्थ्य में संतुलन बना पा रहे हैं? अगर नहीं, तो इस अध्याय में बताया गया तरीका आपकी मदद कर सकता है। अपने जीवन के सभी पहलुओं का आकलन करने के लिए समय निकालें और देखिए कि कहाँ सुधार की जरूरत है। सोचिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं और डैशबोर्ड पर तेल का स्तर कम दिखा रहा है। अगर आप इसे नजरअंदाज कर दें, तो कुछ ही समय में आपकी गाड़ी बंद हो सकती है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को नजरअंदाज करते हैं, तो आगे चलकर आपको बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि आपकी जिंदगी का हर पहलू महत्वपूर्ण है, चाहे वो काम हो, रिश्ते हो, सेहत हो या मनोरंजन। हर हिस्से को समय और ध्यान देना जरूरी है। डैशबोर्ड की मदद से आप अपने जीवन में संतुलन ला सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अपनी जिंदगी के किस पहलू पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और किस हिस्से को नजरअंदाज कर रहे हैं? याद रखिए, जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए हर हिस्से में संतुलन जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सही निर्णय लेने के लिए आपको कितने विकल्प चाहिए होते हैं? अगर आप सिर्फ 1 या 2 विकल्प के भरोसे हैं, तो आप अपनी संभावनाओं को सीमित कर रहे हैं। चैप्टर 6, जनरेटिंग मल्टीपल ऑप्शंस। इस अध्याय का मुख्य सिद्धांत है विकल्पों को बढ़ाना। अगर आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से में सिर्फ एक ही रास्ता देख रहे हैं, तो आप खुद को सीमित कर रहे हैं। बर्नेट और इवांस का कहना है कि जीवन को डिजाइन करने के लिए आपको एक से ज्यादा रास्ते या योजनाएं बनानी चाहिए। इसे वो ऑडिसी प्लान्स कहते हैं, यानी ऐसी कई योजनाएं जो आपको अलग अलग जीवन विकल्पों की दिशा में सोचने में मदद करेंगी। सोचिए कि आप करियर बदलने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो भी एक ऐसा जॉब जिसे लेकर आप पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं। इस स्थिति में आप फंस सकते हैं। अब अगर आप एक से ज्यादा विकल्प बनाते हैं, जैसे कि किसी दूसरे फील्ड में प्रवेश करना या फिर खुद का काम शुरू करना, तो आपके पास और भी संभावनाएं होंगी। इससे आप ज्यादा आत्मविश्वास के साथ निर्णय ले सकेंगे। जब भी आपको जीवन में कोई बड़ा फैसला लेना होता है, क्या आपके पास एक से ज्यादा विकल्प होते हैं? उत्तर अगर नहीं, तो इस अध्याय में दी गई जानकारी आपको नए विकल्प और योजनाएं बनाने में मदद कर सकती है। जितने ज्यादा रास्ते आप देखेंगे,
उतनी ही स्पष्टता से आप सही निर्णय ले पाएंगे। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ एक ही तरीका है उसे पूरा करने का। अगर वो तरीका काम नहीं करता तो क्या होगा? शायद प्रोजेक्ट रुक जाएगा। लेकिन अगर आपने शुरू में ही 3 या 4 तरीके बनाए होते तो किसी एक के फेल होने पर आपके पास और रास्ते होते। टेक अवे। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख ये है कि आपको हमेशा एक से ज्यादा विकल्प तैयार रखने चाहिए। जब आप अपनी जिंदगी को डिजाइन कर रहे हों तो हमेशा नई योजनाओं और संभावनाओं पर विचार करें। इससे आपको ज्यादा अवसर और ज्यादा सफलता मिलेगी। तो आपकी जिंदगी के किस हिस्से में आपको ज्यादा विकल्प चाहिए? क्या आप अभी एक ही रास्ते पर भरोसा कर रहे हैं? याद रखिए, ज्यादा विकल्प होने से आपका आत्मविश्वास और आपकी सफलता दोनों बढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सफर कैसा होगा अगर आप उसे सही दिशा में ले जाएं? डिजाइनिंग योर लाइफ के 7वें अध्याय में हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्यों के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन के नक्शे को फिर से बनाने के लिए? चैप्टर 7 चूजिंग हैप्पीनेस। इस अध्याय में बर्नेट और इवांस हमें यह समझाते हैं कि खुशी का चुनाव करना एक सक्रिय प्रक्रिया है। खुशी सिर्फ एक भावना नहीं है बल्कि एक निर्णय है। जब हम अपने जीवन में सही चुनाव करते हैं तो हम अपनी खुशी को भी बढ़ाते हैं। सोचिए, आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है। हर सुबह उठकर ऑफिस जाने में आपको मन नहीं लगता। लेकिन अगर आप अपने करियर में बदलाव करने का फैसला करते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जो आपको खुश करता है, जैसे कि पेंटिंग करना, लेखन करना या खुद का बिजनेस शुरू करना, तो आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ सकता है। क्या ये आपके लिए खुशी लाने वाला नहीं होगा? क्या आप अपनी खुशी के लिए सक्रिय रूप से निर्णय ले रहे हैं? अगर नहीं, तो इस अध्याय में दिए गए टूल्स और तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। ये आपकी सोचने की प्रक्रिया को बदल सकते हैं और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक दिन भरपूर काम के बाद थके हुए हैं। आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन उस समय आपको कोई टीवी शो देखने का मन होता है। यहाँ आपको निर्णय लेना होगा, क्या आप अपने परिवार के साथ वक्त बिताते हैं जो आपको खुशी देगा, या फिर शो देखने में समय बर्बाद करते हैं। सही चुनाव आपको खुशियों की ओर ले जाएगा। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि खुशी का चुनाव आपके हाथ में है। जब आप अपने जीवन के प्रति जागरूक रहते हैं और सही फैसले लेते हैं तो आप अपने जीवन में सकारात्मकता और संतोष ला सकते हैं। तो आप अपनी खुशी के लिए किस तरह के निर्णय ले रहे हैं? क्या आप अपने जीवन को खुशी और संतोष की दिशा में ले जा रहे हैं? याद रखिए, खुशी केवल एक भावना नहीं है बल्कि एक सक्रिय निर्णय है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में हम कितनी बार असफल होते हैं और कैसे हम अपनी असफलताओं से सीख सकते हैं? डिजाइनिंग योर लाइफ के 8वें अध्याय में हम इस पर चर्चा करेंगे कि असफलता को कैसे एक सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए? चैप्टर 8 फेलियर एज अ टूल फॉर लर्निंग। इस अध्याय में बर्नेट और इवांस हमें यह समझाते हैं कि असफलता सिर्फ एक अंत नहीं है बल्कि एक महत्वपूर्ण सीखने का अनुभव है। जब हम असफल होते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। सोचिए, आपने किसी प्रतियोगिता में भाग लिया और पहले राउंड में ही बाहर हो गए। ये आपके लिए कितनी निराशाजनक स्थिति होगी। लेकिन सोचिए, क्या आपने ये नहीं सीखा कि अगली बार आपको किस पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि अपनी तैयारी को बेहतर बनाना या अपने समय को सही से प्रबंधित करना। इस अनुभव को देखकर क्या आप अगली बार और बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते? क्या आप अपनी असफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं? अगर नहीं, तो इस अध्याय में दी गई तकनीकों का उपयोग करके आप अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। जब आप अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो आप अपने विकास की ओर कदम बढ़ाते हैं। मान लीजिए आपने कोई नया व्यवसाय शुरू किया और वह सफल नहीं हो पाया, लेकिन आप अपने अनुभव से सीखते हैं कि क्या गलत हुआ, क्या बाजार में मांग नहीं थी, या आपने सही रणनीति नहीं अपनाई। क्या आप अगली बार बेहतर तरीके से योजना नहीं बना सकते? इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि असफलता को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब आप असफलताओं से सीखते हैं तो आप खुद को और मजबूत बनाते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं कि जीवन में आपके निर्णयों का आपकी खुशी और संतोष पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है? डिजाइनिंग योर लाइफ के 9वें अध्याय में हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने निर्णयों को बेहतर बनाकर एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने के लिए? चैप्टर 9 डिसीजन मेकिंग एंड हैप्पीनेस। इस अध्याय में बर्नेट और इवांस ये बताते हैं कि सही निर्णय लेना हमारे जीवन की दिशा को कैसे बदल सकता है। जब हम अपने विकल्पों को समझदारी से चुनते हैं तो हम अपने लिए अधिक संतोषजनक और खुशहाल जीवन बना सकते हैं।
सोचिए, आप एक नई नौकरी के लिए ऑफर ले रहे हैं, लेकिन आपको यह तय करना है कि कौन सा विकल्प आपके लिए सही है। क्या आपको अधिक पैसे वाली नौकरी चुननी चाहिए या वह नौकरी जो आपको खुशी देती है? अगर आप सिर्फ पैसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या आपकी दीर्घकालिक खुशी प्रभावित नहीं हो सकती? दूसरी तरफ, अगर आप अपनी पसंद और रुचियों के आधार पर निर्णय लेते हैं तो क्या आप अधिक संतुष्ट नहीं रहेंगे? क्या आप अपने जीवन में निर्णय लेते समय खुशी को ध्यान में रखते हैं? अगर नहीं, तो इस अध्याय में दिए गए टूल्स और तकनीकों का उपयोग करके आप अपने निर्णय लेने के तरीके को बदल सकते हैं। सही निर्णय लेने के लिए आपको अपने मूल्यों और इच्छाओं को समझना होगा। मान लीजिए आप एक बड़े शहर में रहने का सोच रहे हैं। क्या आप केवल उच्च वेतन के कारण वहां जा रहे हैं या आप वहां की संस्कृति, लोग और जीवन शैली को भी ध्यान में रख रहे हैं? क्या ये सोचने का सही तरीका नहीं है कि क्या आप वास्तव में उस नए शहर में खुश रहेंगे? इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि हमारे निर्णय हमारी खुशी पर गहरा प्रभाव डालते हैं। जब हम अपने जीवन में निर्णय लेते समय अपनी खुशी को प्राथमिकता देते हैं तो हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जिसमें संतोष और खुशी दोनों हो। तो आप अपने जीवन में निर्णय लेते समय अपनी खुशी को कैसे महत्व देते हैं? क्या आप अपने विकल्पों को समझदारी से चुनते हैं या सिर्फ मौजूदा स्थिति को अपनाते हैं? याद रखिए, जीवन के फैसले आपकी खुशियों की दिशा तय करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अपने जीवन में सफलता पाने के लिए आपको केवल मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको सही रणनीति और दृष्टिकोण भी अपनाना होगा? डिजाइनिंग योर लाइफ के 10वें अध्याय में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक सही दृष्टिकोण आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है? चैप्टर 10, बिल्डिंग अ वेल डिजाइन्ड लाइफ। इस अध्याय में बिल बर्नेट और डेव इवांस हमें यह समझाते हैं कि कैसे एक सुव्यवस्थित जीवन को डिजाइन किया जा सकता है। यह न केवल आपके लक्ष्यों को निर्धारित करने के बारे में है, बल्कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक ठोस योजना बनाने के बारे में भी है। सोचिए, आप एक यात्रा पर जा रहे हैं। अगर आपके पास कोई योजना नहीं है तो आप रास्ते में भटक सकते हैं, लेकिन अगर आप पहले से अपना मार्गदर्शन तय करते हैं तो क्या आप जल्दी और सुगमता से अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचेंगे? यही बात आपके जीवन पर भी लागू होती है। क्या आप अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई ठोस योजना बनाते हैं? यदि नहीं, तो अब समय है अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने का और एक विस्तृत योजना बनाने का। ये सोचें कि आप क्या चाहते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या कदम उठाने होंगे। मान लीजिए आपने एक नया बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। यदि आप केवल अपने उत्पादों के बारे में सोचते हैं लेकिन मार्केटिंग, बिक्री और ग्राहकों की जरूरतों पर ध्यान नहीं देते, तो क्या आपके बिजनेस को सफल होना मुश्किल नहीं होगा? इसलिए एक अच्छी योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यह है कि एक सुव्यवस्थित जीवन की योजना बनाना महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्यों को समझते हैं और उन तक पहुंचने के लिए ठोस कदम उठाते हैं, तो आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो आप अपने जीवन में एक ठोस योजना बनाने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं? क्या आपने कभी अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने पर विचार किया है? याद रखिए, सही दृष्टिकोण ही आपके जीवन को डिजाइन करने में मदद करता है। चैप्टर 11, चूजिंग हैप्पीनेस एंड सक्सेस। क्या आप जानते हैं कि खुशी और सफलता सिर्फ भाग्य की बात नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के चुनावों और व्यवहारों से बनती हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे निर्णय हमारे जीवन को आकार देते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी खुशियों को अपने हाथों में लेने के लिए? सोचिए, आपने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। आप इसे सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने ये भी सोचा है कि आपकी सोच दृष्टिकोण इस प्रोजेक्ट को कैसे प्रभावित कर सकते हैं? मान लीजिए आप हमेशा सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता। क्या इससे आपकी मेहनत पर असर नहीं पड़ेगा? लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं ये कर सकता हूँ, तो क्या ये आपको और अधिक प्रेरित नहीं करेगा? आप अपनी खुशी और सफलता के लिए कौन सी छोटी छोटी चीजें कर सकते हैं? आप अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ कर सकते हैं, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, या फिर उन लोगों के साथ समय बिता सकते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं। ये सब आपके मनोबल को बढ़ाने में मदद कर सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक दौड़ में भाग ले रहे हैं। अगर आप हर बार अपनी प्रगति को ध्यान में रखते हैं और अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाते हैं, तो क्या आप बेहतर परिणाम नहीं पाएंगे? लेकिन अगर आप हमेशा दूसरों की तुलना में खुद को नीचा दिखाते हैं, तो क्या ये आपकी दौड़ में गति को धीमा नहीं करेगा? इस अध्याय की मुख्य सीख यह है कि खुशी और सफलता हमारे चुनावों पर निर्भर करती है। जब आप अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाते हैं और छोटे छोटे निर्णय लेते हैं, तो आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो आप अपने जीवन में खुशी और सफलता को पाने के लिए कौन सी नई आदतें अपनाने वाले हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके छोटे छोटे चुनाव कैसे बड़े बदलाव ला सकते हैं? याद रखिए, आपकी खुशी और सफलता आपके हाथों में है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन आपके हाथों में है? डिजाइनिंग योर लाइफ किताब हमें यही सिखाती है।
ये हमें दिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को डिजाइन कर सकते हैं, जैसे हम एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को नया रूप देने के लिए? समरी रिफ्लेक्शन। इस किताब में बिल बर्नेट और डेविड इवांस ने हमें सिखाया कि हम अपनी चुनौतियों का सामना कैसे कर सकते हैं, हमारी सोच कैसे बदल सकती है और कैसे हम अपने जीवन को एक डिजाइन प्रोसेस की तरह देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें इसे एक डिजाइन चैलेंज की तरह लेना चाहिए। क्या यह विचार आपको प्रेरित नहीं करता? आपकी जिंदगी के किस क्षेत्र में आप नया बदलाव लाना चाहेंगे? क्या आप अपने करियर में, रिश्तों में या खुद को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाना चाहेंगे? ये सवाल आपको सोचने पर मजबूर करता है ना? अगर आपको ये सारांश पसंद आया तो कृपया हमारे क्विक रीड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। इससे हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी। याद रखें, आपके जीवन के डिजाइन में सबसे महत्वपूर्ण आपका दृष्टिकोण है। छोटी छोटी चीजें बड़ी बदलाव ला सकती हैं। तो क्या आप अपने जीवन को डिजाइन करने के लिए तैयार हैं? आपके विचार हमें सुनने में खुशी होगी।